राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आपसे मेरी चैनलिंग रेजोनेट हो रहा है देन प्लीज लेट मी नो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आप लोग की एनर्जी से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ और साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे, मैं इसी तरह से अपनी पर्पस को सर्व करती रहूं। ट्विन फ्लेम्स के बीच में एनर्जेटिक शिफ्ट्स आए हैं। यहाँ पर डीएफ को अभी इस टाइम पर अपनी सेल्फ वर्थ को लेकर क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके माइंड में डाउट्स आ सकते हैं। एंड यहाँ पर आप पास्ट की चीज़ों को सोचकर सैड भी हो सकते हो, तो यहाँ आप लोगों को केयरफुल रहना है, क्योंकि इस टाइम पर क्या हुआ है, फिर से आप लोगों के अंदर कुछ न्यू कोड्स एक्टिवेट हुए हैं। एंड इट्स कोड के चलते क्या हुआ है, आपकी माइंड एंड सोल के बीच में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है। कुछ ऐसी एनर्जीज जो मुझे मॉर्निंग से ही सेंस हो रही है, जहाँ पर कि डीएफ की जो माइंड है इस टाइम पर बार बार ये मैनिपुलेटिव होने की कोशिश कर रहा है। आपके मन में ऐसी थॉट्स आ सकते हैं, ऐसी फीलिंग्स आपको आ सकते हैं, जहाँ पर कि आपको ये लगे कि आपके जो डीएम है ये आपके साथ बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं, ये आपके साथ जस्टिस सर्व नहीं कर रहे हैं। एंड वहीं पर सोल जो है वो आप लोगों को गाइड कर रहा है कि आप लोगों को अलाइनमेंट में रहना है, अनकंडीशनल लव में वाइब्रेट करना है। तो यहाँ पर अगर आपकी हीलिंग पक्की है देन आप माइंड की जो गाइडेंस है उसमें आप मिसगाइड नहीं होगे, क्योंकि माइंड हमेशा मैनिपुलेटिव होता है। ऐसा नहीं है कि इस जर्नी में आपको माइंड को छोड़ देना है, माइंड को छोड़ना नहीं होता है। इस जर्नी में जैसे जैसे आप हील होते जाते हो, तो आप बहुत ही वाइजली माइंड का यूज करते हो, क्योंकि क्या होता है, जो हमारा मन होता है ना, ये बहुत चंचल होता है, ये हर चीज को बहुत जल्दी जज करने में लगा रहता है। हर चीज के पीछे की जो कारण है ये बहुत ही लॉजिकली उस चीज को प्रूव करने में लगता है। तो यहाँ पर सोल हमें क्या करता है, सोल हमें ग्राउंडेड करने की कोशिश करता है, वो हमें वाइज डिसीजन लेने की कोशिश करता है, वो हमें वो चीज को भी देखने के लिए प्रेरणा देता है जो चीज अभी 3D में विजिबल नहीं है। यानी कि जब आप लोग हीलिंग करते हो, बैलेंस होते हो, तो सोल आप लोगों को यही गाइड करता है कि आप ट्रस्ट रखो। जो आपका डीप डिजायर है, जो आप जानते हो डीप डाउन कि आप डिजर्व करते हो, वो आपके लिए प्रिपेयर हो रहा है। लेकिन माइंड क्या चाहता है, माइंड यही चाहता है कि मुझे बस जल्दी से ये मिल जाए। तो हर चीज में डिवाइन जानते हैं कि कौन सी राइट टाइमिंग है, तो वो उसी हिसाब से ही हमारे लिए चीजों का इंतजाम करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो कोर्स यहाँ पर रिसीव आपने किया है ये आपका यूनियन कोर्स है। जैसे कि मैं बताई थी इससे पहले वाले वीडियो में भी कि इस टाइम पर जो 11-11 पोर्टल हमारा था 2025 से लेकर अभी तक यूनियन कोर्स बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स जो है वो रिसीव कर रहे हैं। लेकिन ये एक बार में नहीं होता है, क्योंकि आप जब ऐसे पोर्टल में अच्छे से हीलिंग करके बैलेंस रहते हो, आप पॉजिटिव रहते हो, तो उसके अराउंड या फिर उसके बाद आप लोगों को लो में लाया जाए, ताकि ये जो यूनियन एनर्जी क्रिएट हो रहा है उसको ब्रेक किया जा सके। तो यहाँ पर आप लोगों को सरेंडर में रहना है, डिवाइन के ऊपर फुल्ली ट्रस्ट रखना है। एंड दूसरी चीज यहाँ पर क्या हो रहा है, डीएम जो है इनके अंदर भी बहुत सारी एनर्जेटिक चेंजेस उनको फील हो रहा है। उनकी यहाँ पर बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन उनको फील हो रहा है। एंड इस एनर्जी को भी आप रिसीव रिसीव किए होंगे, खास करके नाइट टाइम पर अगर आपकी बॉडी में हेवीनेस या फिर लेग्स में पेन हो रहा है या फिर सोने में आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, तो ये सिंपली आपके डीएम की एनर्जी है, क्योंकि उनकी भी बॉडी में सिम्टम्स होते हैं, उनको भी बहुत सारी साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं एंड फिजिकली उनको प्रॉब्लम होते हैं। तो उन एनर्जीज को आप भी रिसीव करते हो।
एंड सेम चीज़ जब आपके यहाँ पर भी हीलिंग होती है, आपके अंदर चेंजेस आते हैं, वो सारे सिम्पटम्स एंड साइन्स भी डीएम रिसीव करते हैं। क्योंकि डीएफ आप कॉन्शियस सोल हो, इसीलिए आपको चीज़ों को लेकर क्लैरिटी होती है। लेकिन ज़्यादातर डीएम क्या करते हैं, ये हॉस्पिटल विज़िट करते हैं, डॉक्टर को जाके दिखाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्योंकि उनको कोई क्लू नहीं होता है। वो ज़्यादातर डीएम इस टाइम पर यही सोच लेते हैं कि क्योंकि उनको कोई क्रॉनिक डिज़ीज़ हो गया है, कुछ उनको बॉडी में कुछ हो गया है, उनको पता नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ियर में भी आते हैं। एंड ये फ़ियर एनर्जी कल नाइट में भी मैंने रिसीव की थी कलेक्टिव में, जहाँ पर कि डीएम के अंदर आउट ऑफ नोवेयर कुछ फियर्स आया है। एंड ये चीज़ आया है क्योंकि उनकी फिजिकल बॉडी में उन्होंने कुछ सेंसेशन, कुछ टिंगलिंग हो सकता है, उन्होंने महसूस किया है। क्योंकि यहाँ पर अभी कलेक्टिव में डीएम की कुंडलिनी भी राइज़ हो रहा है, तो कुंडलिनी जब राइज़ होता है, तो जितने भी हमारे चक्रास होते हैं, वो उसको ट्रिगर करके राइज़ होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी-कभी डीएम को फिज़िकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं, पेन होना या फिर बॉडी में करंट जैसा पास होना, तो ये सारी चीज़ों से डीएम थोड़ा डर जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद किसी ने कुछ कर लिया है उनके साथ या फिर किसी ने उनको कर्स कर दिया। एंड ज़्यादातर डीएम यही सोचते हैं कि डीएफ ने उनको कर्स कर दिया है, क्योंकि वो भाग रहे हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद डीएफ ने कुछ किया है। क्योंकि देखो, हमारी ये जो वर्ल्ड है, यहाँ पर आप भी जानते हो ज़्यादातर जो लोग हैं सोसाइटी में वुमेन्स को बहुत ज़्यादा कर्स किया जाता है कि वो ब्लैक मैजिक करती है, डार्क स्पेल कर देती है। जैसे था ना हमारा विच, तो वो चीज़ अभी भी स्टिल सोसाइटी में एग्ज़िस्ट करता है। जैसे अगर आप देखोगे, ये सिर्फ़ गाँव में नहीं, सिटी में बड़े-बड़े जो टाउन है, वहाँ पर भी लोग क्या बोलते हैं कि उन्होंने मतलब ख़ास करके वुमेन को ट्रिगर करके, टारगेट करके बोलते हैं कि उसने विचक्राफ्ट किया है, तो वग़ैरह-वग़ैरह। तो डीएम को भी बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी उनकी लाइफ़ में कुछ प्रॉब्लम्स होता है, तो वो भी यही सोचते हैं कि शायद मेरी डीएफ ने मेरे ऊपर कुछ करवाया है। क्योंकि सोसाइटी में उनको यही सिखाया गया है कि जब भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो, तो यही पर्सन ने ही कुछ किया होगा। मतलब यहाँ पर वुमेन जो कम्युनिटी है, उनको टारगेट किया जाता है। तो इस समय डीएम की ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा कलेक्टिव में फ़ील हो रहा है, जहाँ पर कि ये डीएम अभी इस टाइम पर सोच रहे हैं। बट वहीं पर कुछ ऐसे डीएम हैं जो हाईली कॉन्शसनेस में आ चुके हैं, जिनकी हीलिंग लगभग खत्म हो चुका है। एंड ये डीएम इस टाइम पर बहुत बैलेंस है, इनको समझ में आ रहा है एक-एक चीज़ कि उन्होंने आज तक जो भी चीज़ें किए हैं आपके साथ, वो गलत था। एंड उनको ऐसी चीज़ें नहीं करनी थी। एंड उनको ये भी समझ में आ रहा है कि जब वो आपसे भाग रहे हैं या पास्ट में भी जब भी वो भाग रहे थे, जो भी सिचुएशन था, वो सब कभी भी उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था, क्योंकि सच में डीएम कभी जानबूझकर नहीं करते हैं। उस टाइम पर वो एनर्जीज़ का ही ये सारा मतलब खेल होता है, जहाँ पर कि डीएम बेवजह आपसे भागते हैं। एंड आप भी तो उनको बहुत ज़्यादा चेज़ करते हो, उनको कॉल करना, मैसेज करना। अगर ये सब भी आप नहीं करते हो, तो आप उनको एनर्जेटिक लेवल पर चेज़ करते हो, मिसिंग एनर्जीज़ देते हो। तो दैट्स व्हाई डीएम क्या करते हैं, उनको वो एनर्जीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है। एंड डीएम का रन करने के पीछे और भी एक वजह है। ट्विन फ्लेम्स क्या करते हैं, एक-दूसरे के जो डीप ब्लॉकेज है, वो उनसे उसको ट्रिगर करते हैं। डीएम आज तक जिन चीज़ों को अपने अंदर छुपा के रखे हैं, जो उनके ट्रॉमास है, ब्लॉकेजेस है, वो जब भी आपके सामने आते हैं, वो उन चीज़ों को हाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप उनको उनकी अंदर से ही उनको देखते हो। डीएम चाहे कितना प्रिटेंड करे, छुपाने की कोशिश करे, आप हमेशा उनकी इमोशंस को पिक कर लेते हो। एंड बहुत बार क्या होता है, जब आप चीज़ों को समझने के लिए उनको क्वेश्चन करते हो, तो वो फ़ियर में आ जाते हैं कि आज तक मेरी जो पार्ट्स को किसी ने भी रीड नहीं कर पाया, तो आप वो सारी चीज़ें नेचुरली कैसे कर लेते हो? तो शुरुआत में तो उनको अच्छा लगता है कि आप उनको समझते हो, लेकिन जैसे-जैसे उनका जो ओल्ड सेल्फ है, वो हील होने के लिए डिमांड करता है, तो डीएम उस चीज़ को कंट्रोल करने की, रोकने की कोशिश करते हैं। एंड अपनी माइंड से वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं।
सपोज़ आपको सेंस होगा कि डीएम बहुत परेशान है, उनकी हेवी एनर्जी आपको फ़ील होगा। आप अगर उनको कॉल या मैसेज करके पूछने की कोशिश करोगे, उस चीज़ से वो ट्रिगर हो जाएँगे। क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि कोई उनको रीड ना करे, कोई उनकी वीकनेसेस को ना समझे, खास करके आप। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होता है, जब वो आपसे बात करते हैं तो वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आपको हर चीज़ बोल देते हैं। इस चीज़ से उनको फ़ियर भी आता है। फ़ियर क्या होता है कि कहीं आप उनकी इस वीकनेसेस को आप एक वेपन की तरह उनके अगेंस्ट इस्तेमाल ना कर दो। तो ये सारी चीज़ें डीएम के अंदर होता है। बेसिकली उनके अंदर फ़ियर रहता है। फ़ियर होता है कि वो अगर आपको बहुत ज़्यादा अलाउ करेंगे अपने करीब आने की, देन वो आपसे एडिक्टेड हो जाएँगे एंड आप उनका फ़ायदा उठाने लगोगे। इमोशनली आप उनको हर्ट करोगे, क्योंकि ज़्यादातर डीएम को बहुत ज़्यादा हर्ट मिलता है। पास्ट लाइफ़ से लेकर वो ट्रॉमा भी आते हैं एंड इस लाइफ़ में भी आपसे पहले उनकी लाइफ़ में अगर ऐसे कुछ कनेक्शन होंगे जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़ किया गया था, तो वो नेचुरली फ़ियर करते हैं। तो इस टाइम पर उनकी यही फ़ियर सारे रिलीज़ हो रहे हैं कलेक्टिव में। तो ऐसे डीएम की जो डीएफ है, आपके अंदर भी ऐसे फ़ियर आ सकते हैं, आपको अलग-अलग चीज़ों से डर लग सकता है। जो चीज़ों को आप नेचुरली फ़ियर नहीं करते हो, वो चीज़ें आपको डर लग सकता है। सडन आपको भी बॉडी में कोई ऐसी चीज़ सेंस हो सकता है कि आप भी डर जाओ कि कहीं मेरे अंदर भी कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं आ गया, कोई बीमारी तो नहीं हो गई। तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एंड अगर ऐसी कोई भी चीज़ आपकी बॉडी में हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज़ आपको डॉक्टर को विज़िट करना होगा, क्योंकि देखो भले ही हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, लेकिन इस बॉडी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कि आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ से परेशानी हो रही है, देन प्लीज़ डॉक्टर दिखाओ। एंड अगर ऐसा कुछ नहीं है, आपको लग रहा है कि इंट्यूटिवली कि नहीं सब ठीक है, ये बस हीलिंग का पार्ट है, तो सिंपली डिवाइन को सरेंडर करो एंड इस समय डीएम को प्रोटेक्शन देना बिल्कुल भी बंद मत करना। डीएम की हीलिंग अभी इस टाइम पर पीक पे चल रहा है, उनको आपकी एनर्जेटिक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि एक जो फेमिनाइन एनर्जी होती है, वो अपनी डिवाइन मस्कुलाइन को स्पिरिचुअल रेल्म में प्रोटेक्ट करती है एंड आपके जो मस्कुलाइन है वो आपको इस 3D मैट्रिक्स में प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप लोगों को एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना है। डीएम जिस टाइम पर आपसे रन करते हैं, वो आपसे भागते हैं, आपको ये समझना होगा वो टाइम आप लोगों की सैक्रेड यूनियन के लिए नहीं होता है। अगर उस टाइम पर आप साथ में आते तो शायद आप एक दूसरे को कार्मिक की तरह ट्रीट करते, बिहेव करते। इसी वजह से ही ये सेपरेशन मिलता है। तो यहाँ पर सेपरेशन कभी भी एक कर्स नहीं होता है, बल्कि ये आप लोगों के लिए एक वरदान होता है। ये टाइम होता है इंडिविजुअल ग्रोथ का, जिससे आप ग्रोथ करते हो, आपके डीएम भी करते हैं। एंड जिन लोगों का बहुत टाइम से फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे थे, अभी से क्या होगा, ये जो हमारा फुल मून आ रहा है, इसके बाद आप लोगों की जो फाइनेंस है वो बेहतर बनने लगेगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने लाया जाएगा एंड जिन लोगों को सोल पर्पस के लिए रेडी किया गया है, अब से आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होकर अपने पर्पस को सर्व करने लगोगे। एंड न्यू ट्विन फ्लेम्स जो है, यहाँ पर आप लोगों की बहुत सारी हीलिंग हो रही है, डीप लेवल पर आप लोगों का क्लींजिंग हो रहा है। खास करके मुझे चक्रास की जो क्लींजिंग है वो ही दिख रहा है। इस टाइम पर अगर बहुत ज़्यादा आप चक्रास कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। एंड दूसरी चीज़, कोशिश करो डीएमडीएफ एनर्जी को बैलेंस करने की, बहुत ज़रूरी है। जब आपके अंदर आपके दोनों एनर्जीज बैलेंस होंगे, तभी जाकर आप आगे ग्रो कर पाओगे। एंड सुबह मुझे जैसे ही मैं सोकर उठी, एक मुझे चैनलिंग हुआ था एंड ये जो चैनलिंग था, ये कार्मिक कॉर्ड को लेकर था एंड दूसरा था डीएम को लेकर एक चैनलिंग हुआ था। तो जैसे कि आप जानते हो, जो कार्मिक टाइज होते हैं ये ज़्यादातर पास्ट लाइफ से होते हैं, यानी कि ऐसे लोगों के साथ जो कर्मास हमारे शेयर होते हैं, डेट होते हैं, वो हमें चुकाने होते हैं। इसीलिए ये लाइफ हमें मिलता है स्पिरिचुअल ग्रोथ का एंड कार्मिक डेट को क्लियर करने का। तो डीएफ क्या करती है, जब वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करती है, तब डीएम क्या करते हैं,
वो कार्मिक को रिलीज़ करते हैं, क्योंकि डीएम मेजर कार्मिक लेते हैं, उनको होता है कि वो कार्मिक के साथ इंडल्ज होकर वो उनको रिलीज़ करते हैं। बट ऐसा नहीं कि डीएफ की लाइफ़ में भी कर्मा नहीं होते हैं, डीएफ के भी कुछ कर्मा होते हैं, लेकिन जब हम उसको कंपेयर करते हैं, तो डीएम सबसे ज़्यादा जो बड़े कार्मिक्स होते हैं, वो उनको ही लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, वो प्रैक्टिकल होते हैं, तो वो उसको बेटर हैंडल करते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डैमेज हो जाती है, इसी वजह से मेजर कार्मिक डीएम लेते हैं। तो ये तो था, तो मुझे जो सुबह चैनलिंग हुआ है, मुझे यहाँ पर बहुत सारे कलेक्टिव में जो डीएम हैं, इनका ऋणानुबंध एंड अनुबंध की जो कार्मिक टाइज है, वो मुझे चैनल किया गया था। तो ऋणानुबंध ज़्यादातर वो कार्मिक्स होते हैं जिनका हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्शन होता है। ऐसे लोग इजीली रिलीज हो जाते हैं। कभी कभी थोड़े टॉक्सिक या फिर जो नार्सिसिस्ट टाइप होते हैं, इनके साथ ट्विन फ्लेम्स को बहुत ज़्यादा इंडल्ज होना पड़ता है, तो वो पेनफुल हो सकता है। बट वो चीज़ इजीली रिलीज़ किया जा सकता है हीलिंग से। लेकिन जो अनुबंध होता है, ये ज़्यादातर डीएमडीएफ क्रिएट करते हैं कॉन्शियसली। अनुबंध में क्या होता है, जब अगर आपके डीएम अगर मैरिड है या फिर आप खुद मैरिड हो, तो आप अगर अपनी स्पाउस के साथ फिज़िकल इंटीमेसी को शेयर कर रहे हो, तो जब फिज़िकल इंटीमेसी होती है, तो उसमें जो टाइज़ होती है, कार्मिक टाइज़, उसको अनुबंध कहा जाता है। एंड अनुबंध जब ये टाइज़ होती है, तो इसमें क्या होता है, उस पर्सन के साथ जैसे ही आप इंडल्ज होते हो फिज़िकली, तो उनके अंदर जितने भी उनकी पास्ट लाइफ से लेकर अभी तक जो ट्रॉमास होते हैं, वुंड्स होते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, वो सब कुछ आप भी ऑब्जर्व कर लेते हो, आपके डीएम भी ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने अंदर, अपने डीएनए में। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आप फ्रिक्वेंटली हीलिंग कर रहे हो एंड आप फ्रिक्वेंटली अपने कार्मिक पार्टनर के साथ भी आप इंडल्ज हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपकी हीलिंग जो होता है, वो एक्चुअली अच्छे से काम नहीं करता है। तो अगर इस टाइम पर अभी करंट टाइम में डीएम या फिर आप दोनों अपनी स्पाउस के साथ फिजिकल इंटीमेसी शेयर कर रहे हो, तो आप लोगों को ये गाइड किया जा रहा है कि आपको इस टाइम पर हो सके तो कुछ मतलब दिन के लिए, चाहे वो 15 डेज हो या फिर 1 मंथ हो, आपको सेलिबेसी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी कुंडलिनी राइज़ हो सके। तो डीएम को अगर इस जर्नी के बारे में नहीं पता है, वो थर्ड पार्टी में मैरिड है, तो यहाँ पर डीएम आपकी कॉन्शियसनेस ही उनको हेल्प करेगा, इस चीज़ को वो हील कर पाएँगे। कैसे, मैं समझाती हूँ। तो कोशिश करना कि अगर एक बार में ये समझ में ना आए, तो उसको आप रिपीटेडली सुनना, अगर ये चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही आप ये डिसीजन ले रहे हो कि आपको सेलिबेसी में रहना है, एंड जब आप सेलिबेसी में रहते हो, वो एक टाइम पीरियड क्या होता है, यहाँ पर अगर इवन आप मैरिड भी नहीं हो, तो आपको डीएम को लेकर किसी भी तरह की सेक्सुअल थॉट या फिर इंटीमेसी, ये सारी चीज़ों को नहीं सोचना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस टाइम पीरियड पर अगर आप नाम जाप कर रहे हो, तो नाम जाप करो, मेडिटेशन करो, आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी हीलिंग करो। तो जब आप ये चीज़ें करते हो एंड अगर बहुत ज़्यादा आप इन एनर्जीज़ को फ़ील करते हो, तो सिंपली आप लोगों को इस एनर्जीज़ को बैलेंस करनी है। कैसे बैलेंस करना है? आपको इस एनर्जीज़ को भी सरेंडर कर देना है, क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ ज़्यादा में वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। एंड जब तक आप इस एनर्जीज़ को रिलीज़ नहीं करोगे, हीलिंग को चूज़ नहीं करोगे, तब तक आपके जो डीएम है या फिर डीएफ है, जो भी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, वो भी वहाँ पर फँसे रहेंगे, क्योंकि हीलिंग के लिए हमेशा आपके डीएम आपकी ओर ही देखते हैं। 3D में भले ही वो आपको नज़र आए कि वो बहुत खुश है, वो तो अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं, उनकी लाइफ़ में तो हमेशा कोई ना कोई रहता है, बट वो एक्चुअल में उनके लिए सबसे पेनफुल पीरियड होता है, क्योंकि यहाँ पर उनकी सोल कहीं भी इंडल्ज नहीं होता है, सिर्फ़ उनका 3D बॉडी, 3D माइंड ही इंडल्ज होता है, एंड वो हर्ट होते हैं, वो वुंडेड होते हैं, एंड हमेशा उनको पेन ही मिलता है। एंड वही सारी जो दर्द, उनका पेन होता है, वो आपकी ओर ही थ्रो करते हैं, क्योंकि वो आपको
ये साइन दे रहे होते हैं कि प्लीज़ आप काम करो, प्लीज़ आप हीलिंग करो ताकि मैं इन चीज़ों से निकल पाऊँ। क्योंकि वो तो कर्मा से उनको इंडल्ज होना पड़ेगा। तो यहाँ पर डियर जो आप कॉन्शियस हो, जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, पहले कुछ दिन मुश्किल हो सकता है, लेकिन जैसे-जैसे आप हर दिन प्रैक्टिस करोगे, अपनी माइंड को जो आपके पंच तत्व है, आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करोगे क्योंकि हमारे अंदर 5 सेंसेस होते हैं एंड जब हम इन 5 सेंसेस को अपनी हीलिंग, अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के द्वारा बैलेंस करते हैं, तो वो बैलेंस एक टाइम के बाद नेचुरली फ्लो होती है। तो ऐसे करते-करते आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके अंदर नेचुरली पीस आने लगेगी, आपकी सोल हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करने लगेगा एंड वहाँ पर क्योंकि डीएम और आपकी सबकॉन्शियस एक है, तो वो भले ही मैरिड है, स्पाउस के साथ है, तो वो एनर्जेटिकली उन चीज़ों से डिटैच होने लगेंगे। तो जैसे-जैसे एनर्जेटिकली वो डिटैच होने लगेंगे, तो उनकी 3D बॉडी एंड माइंड जो है, जो नीडीनेस के ऊपर जी रहा होता है, वहाँ पर उनको भी चेंज आएगा एंड अगर अभी डीएम मैरिड भी नहीं है, 3D में थर्ड पार्टी में फँसे हुए हैं या फिर यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई पर्सन नहीं होता है, ये मैं बहुत बार बोली हूँ। कोई उनका एडिक्शन हो सकता है, कोई उनका जैसे बिहेवियर पैटर्न हो सकता है, थॉट पैटर्न हो सकता है जो कि हेल्दी नहीं होता है, तो रिलीज़ होता है एंड जो भी डीएम थर्ड पार्टी में फँसे हैं, ख़ास करके ये जो इंटीमेसी वाली जो एनर्जीज़ है, अनुबंध है, वो रिलीज़ हो जाएगा एंड ऐसे में क्या होगा आपकी जर्नी और एक नेक्स्ट स्टेप बढ़ेगा आपको ये जो फेज है आप इससे बहुत इजीली निकल पाओगे तो ये मुझे सुबह सुबह ही ये चीज़ मुझे डाउनलोड हुआ था मैं इस चीज़ को नोट करना मुझे याद नहीं रहा तो इसलिए मैं भूल गई थी बट जैसे ही मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो को एंड करूँ तो मुझे ये याद आया तो शायद डिवाइन चाहते हैं ये कुछ लोगों के पास पहुंचना है कलेक्टिव में तो जिन लोगों के पास ये जब भी पहुँचे, चाहे आप कभी भी इस चीज़ को सुनो, ये ज़रूर आपके सिचुएशन के साथ मैच करेगा। अगर ऐसा कर रहा है, तो एक चीज़ समझो, डीएम वही हरकत करते हैं जो डीप डाउन आपके अंदर होते हैं। ये चीज़ को आपको समझना होगा क्योंकि वो कोई और नहीं, वो आप ही हो। वो आपका ही शैडो सेल्फ है। तो जो आपके अंदर डीप डाउन होता है, वो बस उसी को मिरर करते हैं एंड वही चीज़ें वो आपको दिखाते हैं एंड वो दिखाकर आपको एनर्जी लेवल पर यही बोलते हैं कि ये मेरा इशू है, आप इसको हील करो, मुझे इस चीज़ से निकालो। तो होप कि आप लोग को ये गाइडेंस हेल्प करे एंड जो भी डीएफ ये सोचे कि क्यों हम ही सब कुछ क्यों करेंगे, तो ये जर्नी आपका है, तो आपको ही करना होगा। डीएम वो तो बस आपका शैडो सेल्फ है, वो आपका मिरर सोल है। वो अगर हीलिंग नहीं भी कर रहे हैं, तो जब आप हीलिंग कर रहे हो, तो उनकी एनर्जेटिक सपोर्ट की वजह से ही कर रहे हो। अगर वो आज ये रिवॉर्ड आपके सामने नहीं होंगे ना, तो कभी आप मोटिवेट नहीं होगे हीलिंग करने के लिए क्योंकि एट द एंड आप हीलिंग कर रहे हो ताकि आप उनको पा सको, आप उनके साथ यूनियन में आ सको। अगर वो ही नहीं होंगे, तो आप कभी हीलिंग नहीं करोगे। तो इसीलिए ही आपकी सोल को स्प्लिट किया जाता है ताकि आप जब इस 3D में आकर भूल जाते हो ना क्योंकि ये एक माया है, इल्यूजन है, मैट्रिक्स है। ज़्यादातर जो सोल हाईली असेंड सोल यहाँ पर आते हैं तो इस 3D के मैट्रिक्स में आकर वो भूल जाते हैं उनका ट्रू एसेंस क्या है। तो इसीलिए जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, मास्टर सोल होते हैं, जब उनको भेजा जाता है तो उनकी सोल को स्प्लिट किया जाता है ताकि वो अपनी जो दूसरी सेल्फ है उसको देखकर वो मोटिवेट हो सके क्योंकि आप कितना कोशिश कर लो आप अपने डीएम से कभी मूव ऑन नहीं हो सकते। आप कोशिश करके देख लो 15 दिन 10 दिन ये तो मैंने बहुत बोल दिया आप एक दिन भी उनसे डिटैच होके नहीं रह सकते। आपका सोल आपके विदाउट परमिशन वो आपके उनके पास चला जाता है। आप अपना काम कर रहे होंगे बैक ऑफ द माइंड वो चलते हैं। तो उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते बस फीलिंग ही ऐसी चीज़ है जो आपको बैलेंस करता है, आप लोगों को यूनियन में लाता है। तो होप ये आप लोगों को हेल्प करे। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।